राघवेंद्र जो एक दलित लड़का है और यहाँ जालौन की सब्जी मंडी में सब्जी उतारने का मेहनत मजदूरी का काम करता था। राघवेंद्र ने पूरा दिन सब्जी उतारी। सब्जी उतारने के बाद वो एक दुकान के पास बगल में बैठ गया। तभी वहाँ पे एक और दबंग आता है और उनको बोलता है कि चलो हमारे खेत में तार लगा दो, हमारा काम कर दो। राघवेंद्र मना करता है तो उसको उसी फंटी को उठा करके उसको पीटने लगता है और इतना पीटता है कि उसकी जबरदस्त पिटाई होती है। आज राघवेंद्र के घर पे हैं हम, राघवेंद्र के माता पिता हैं, उनसे इस घटना के बारे में जानेंगे। लेकिन एक दलित युवक जो मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता है, उसको उसी मंडी में एक दबंग डंडों से पीटता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पर बात कर रहे हैं। ये घटना जालौन जिले के जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो जालौन की सब्जी मंडी है। उसी सब्जी मंडी में राघवेंद्र काम करता है और उसी राघवेंद्र के साथ घटना घटी। उनकी माँ हमारे साथ है, हम पहले उनसे जानेंगे क्या हुआ था। आपका नाम क्या है और आपके बच्चे? सोना है। सोना। हाँ। क्या घटना घटी थी? ये घटना घटी थी कि मंडी में काम करता था। मंडी से काम करके निकला तो तापन लगू उन्हीं की बगल पे ये है यादव। उन्हें काम को बोली काम कर दे, हमारे तार लगा दे। तो उन्हें बस हाल फंटी मार दी उठा के। वो रह गया झुक के उतर, निकलने खोपड़ी ही फट गई थी। खोपड़ी फाट? हाँ, खोपड़ी फट गई थी, टाँके लगे। फोटो रखी है तो इतना मारा है उनको कि खोपड़ी फाड़ दी और उससे खोपड़ी से खून निकलने लगा। उनकी फोटो इनके ग्राफ हैं इनके पास जिसमें ये दिख रहा है कि किस तरीके की गंभीर घटना को अंजाम दिया। सिर्फ इस बात पे कि वो थक गया था। उसने अपने जो दिन में काम करता था, फल मंडी में, सब्जी मंडी में जो काम करता था, उसने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। तो फिर उसको पीटने लगे। ये उनके राघवेंद्र के पिता हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या हुआ था। आपका नाम क्या है? भगवान दास। भगवान दास। क्या हुआ था आप बताइए। होगा था कि जी यहाँ से खाना खा गया। हाँ। और मंडी पहुँचा 6 बजे की बात है कि हाँ। तो ये आगे तो हर जगह बढ़ रही। ये हाथ साइकिल लगा। हाँ। बोले हमारे तार लगा दो। हाँ। बोले हमको फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, हम मंडी दिन भर काम करते, हम कहाँ से लगा तार। हाँ। तो उसने उठाई, आँख में उसके धुआं लग गया। तो फंटी रही थी स्टील की, उसने धुआं बताई। अब वो हाथ लगा के रहेगा और हाथ लगा के रहेगा। पहले एक और झेल लेगा, फिर 2-3 मारी है तो वो हाथ में चोट आ गई। और फिर भगया वो घर, पापा हमारे खोपड़ी फट गई है कि हमने कहा कौन सो की लड़ाई? बोले यादव सो की लड़ाई। फिर हम हाल गए, लड़ाई का बिना था वही। तो बोले हमें चलो सब हाल ही तक हम रक्षा बैठा रखे और हाल अस्पताल लगाए ना हुए। थाने में हमारी रिपोर्ट लिखी गई थी, नहीं लिखी। हाँ, फिर बता रहा है। हाँ, बताइए। पर्ची नहीं काटी, रिपोर्ट लिखी गई। फिर बाद में बोले तुम डॉक्टरी कराओ। गए डॉक्टरी का, वहाँ डॉक्टरी में भाई ना डॉक्टरी भाई। फिर बोले सुबह आना, सुबह करेंगे हम डॉक्टरी। बोले सुबह करोगे? हमने कहा हाँ। फिर सुबह गए, बोले तुम्हारी रात के पट्टी मतलब होगी जब क्या डॉक्टरी बोली। हमने साहब जी कुछ नहीं। फिर हम थाने आए, साहब हमारी रिपोर्ट हम उड़े गए कोतवाल साहब के पास, कप्तान साहब के पास। बोले जाओ नुमान फोन लगाओ, इसकी रिपोर्ट क्यों लिखी? बोले हाँ लिख रहा है साहब। बोले हमारे घर बैठे हैं जी। बोले आप भेज दो हम रिपोर्ट। बोले तफ्तीश कर ले। हमने तफ्तीश नहीं कहा साहब, हमारे में मारो, हम तफ्तीश कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा हम नहीं करेंगे तफ्तीश। बोले जब तुम लिखा फिर बड़े घर में में वो बताइए यार कर ली सब ये कहा आप लड़ा। हमने कि हम तुम्हारे न सलाम जार अपनी मेहनत मजदूर करके खा रहे और हम खाए अपने। हम तुम्हारी ना गुलामी का ना मुकाजिया से हम करता है, मुझे कर रहा है अपने भाई। बोले अच्छा हम तुम्हें देख लेंगे। हमने देख लिया, देखा बने बिल्कुल। हम अपने भगे आए, फिर मैं रिपोर्ट पार्टी, फिर मेरे से रिपोर्ट भाई। तब फिर हम लोग ऊपर वल्लान करी थी, हमने बहू कर रही थी। तो वहाँ से फोन आता, हमने कहा कुछ सुनाई नहीं हमारी। भगे अपने बाद ना तो एक तारीख पड़ी हमारी और ना मेरे पास कोई खबर आई। उन्हें ऑफिस है कि जाओ तुम्हारी पढ़ने तारीख। हम गए हुए कहीं नहीं, प्राइवेट वकील कर घंटे हमारे 4-5 हज़ार रुपये खा गए। हम तो अपने भागे आए, हमें कोई। तो ये राघवेंद्र के पिता हैं जो पूरी घटना की सच्चाई बता रहे हैं और उनको FIR नहीं लिखी जाती है, दरोगा इनको भगा देता है और वो खुद समझौते की बात करने लगते हैं। तब जाकर के राघवेंद्र के पिता माता सब जाकर के अपने इलाज कराते हैं क्योंकि उसके सर में बहुत चोट थी। उसके बाद उरई में SP साहब
बड़े अधिकारी के पास जाके गुहार लगाते हैं। जब एसपी साहब ऑर्डर करते हैं तब जाके जालौन कोतवाल इनकी रिपोर्ट दर्ज करता है, वरना तो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब उनके एसपी का कॉल आया, जो बता भी रहे थे कि जैसे ही कॉल किया तो बोल रहे हैं कि रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की। बोले साहब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पीड़ित बैठा हुआ है, इसकी एफआईआर दर्ज कीजिए। तब ये वहां से आते हैं, फिर पुलिस इनकी एफआईआर दर्ज करती, तब भी इनको बोला जाता है कि आप समझौता कर लो और क्या रखा है लड़ाई में। लेकिन एक बच्चे को इस तरीके से पीटा है, एक बच्चे को इस तरीके से मारा है, जिससे जबरन मजदूरी करा रहे थे। उनके माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। इस तरीके से किसी के ऊपर अत्याचार करने की इजाजत कोई नहीं देता है, कानून है। हालांकि इसकी एफआईआर के बाद इस पूरे केस को SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 323 504 506 SC/ST एक्ट की धारा 53 दा और धा में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकरण के बाद आप मुझे ये बताइए, भगवान दास ना, भगवान दास जी, जब आप थाने में दे आए तो पुलिस यहाँ पे आई आपके यहाँ? हमारे घर पुलिस नहीं आई, सीधे इन्हें जगह बोला वहीं से पकड़ लेंगे। तो अभी तक वो पकड़े गए? पकड़ गए थे, रात भर रहे, हाल सवेरे हमें गाड़ी बोली आता है। अब जाने मिलने एक एक्सीडेंट कर रहा तो टुकड़ा मार रहा कुछ। अच्छा, उन्हीं ने? कोई लड़का ने। हाँ। अब जो कहता, अब पता नहीं कि हमारे केस में फंसे, हाँ। पकड़ ले गई पुलिस। हाँ। क्या बकेस में पकड़ लिया हम सब। तो आपने इसको लेकर के अभी कहाँ पैरवी करी और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज आपकी कहानी, आपकी घटना बहुत लोगों तक सुनवाई नहीं भाई। आप क्या चाहते हो ये बताइए। साहब हमें हमें बोल करो है वो, जिससे हमें दंड मिलना चाहिए। दंड नहीं में मेरे दिमाग खाई रही रहेंगे, हम गरीब आदमी। अच्छा भगवान दास जी, ये बताइए कि आप इतने मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, बेटा सब्जी मंडी में काम करता है, और आपके साथ ये घटना घट गई। कल के वो आरोपी आपको दबाव डालते हैं, कहते समझौता करो, तो क्या करोगे आप? लड़ोगे कि समझौता? लड़ेंगे हम, समझौता कराएंगे। आप क्या चाहते हो, आपकी क्या मांग? लड़ेंगे। तो अभी सीओ की तरफ से चार्जशीट फाइल हो गई है, केस की जांच हुई है, आपके बयान हुए हैं, क्या क्या हुआ है? अब हमारा बयान कचू नहीं, बोले तुम आधार कार्ड ले आओ, तुम्हारी जमानती। अब जमानती वाले एक तो खत्म होगा, जमानती होना तो वो हमारे भाई है, वो हमारे भाई। और बिल्कुल तुम्हारे दो की लगेगी हमारा। तुम्हारी किस बात की जमानत होगी? जमानत तो उनको कराना पड़ेगा, तुम तो पीड़ित आदमी हो। वो गवाह है, गवाह की जरूरत नहीं है, वो तो केस पंजीकृत हो चुका है। हाँ, तो बोले गवाह चाहिए, हमने तो हम गवाह तो ये नहीं है। वकील बोले गवाह चाहिए, हमने गवाह नहीं है भाई। अब बोले ऑफिस में, बोले आप आधार कार्ड ले आओ और जो समाज साहब करके आधार कार्ड लगा था मैंने, और अपने बोले जाओ। फिर 2-3 दिन बाद बोले तुम आप रह जाइएगा और तुम्हारी 8 तारीख पढ़ने बेल पे है, वो जमानत होने वाली, वो लगा रही कब आपत्ति लगा दी, उसको रुक जाएगी। लगाया वकील ने 4-5 हजार रुपये दो लाए, और आपत्ति दिन बाद 2 दिन बाद वो घर पर लगे। तो आप ये जो सुन रहे हैं ये सच्चाई है कि कोर्ट में जैसे दलित पीड़ित कितने जाते हैं, वकील क्या करते हैं वो अलग बात है। इनके पैसे भी ले लिए, कुछ हुआ नहीं, आपत्ति भी नहीं लगी। लेकिन एक गरीब परिवार आज भी न्याय की आस में बैठा है। राघवेंद्र के पिता और माता जी से हमने जो बातचीत किया, उस घटना के बारे में जाना। जो एक दलित मजदूर जो खास तौर से अपनी आजीविका के लिए सब्जी मंडी में काम करता है, पिता रिक्शा चलाते हैं, इस घर में रहते हैं जहां मैं उनके घर पे खड़ा हूं, वो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको सताया गया, किस तरीके से, और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और वो आज भी न्याय के हाथ में भटक रहे हैं, कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे, कुछ भी हो हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बेटे के साथ गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है और हमें न्याय चाहिए। हमारी FIR भी नहीं लिखी गई थी, हमें थाने में FIR लिखवाने के लिए SP के यहाँ तक जाना पड़ा, तब जाके FIR लिखी, और हमसे उल्टा गवाह मांगे जा रहे हैं, जबकि उसमें गवाह की कोई जरूरत नहीं थी। अब गवाह वो कहाँ से लाएं? हालांकि इस केस का पंजीकरण हो चुका है, पुलिस ने अभी तक आरोपी को पकड़ने के बाद छोड़ भी दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसने ऑलरेडी एक और दूसरी घटना करी, किसी एक व्यक्ति का उन्होंने एक्सीडेंट में मौत कर दिया है, उसके बदले पकड़े गए, छोड़े गए। इनके घटनाक्रम में क्या हुआ है उसका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है, और भगवान दास और उनके पत्नी और बच्चे अभी भी इस न्याय और उम्मीद में बैठे हैं कि काश कोर्ट तो हमें न्याय दिलाएगी, हमें न्याय मिलेगा, जिसने हमारे बच्चे के साथ घटना करी है उसको सजा मिलेगी और हमको न्याय मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।